तो भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी ली होगी जिसके अंदर मेरा पूरा का पूरा ब्लॉग था, जिसके अंदर मैंने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी थी अपने दोस्तों के साथ, और उसी वीडियो के अंदर मैंने अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर दिया था। तो इस वीडियो में कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको पहले ये वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखी है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि आपकी पूरी स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी। तो जैसा कि अब मैं वार्निंग दे चुका हूं, तो मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली इस पूरी की पूरी मूवी की एंडिंग आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि उसके एंड में क्या हुआ, और उसके साथ जो उसके दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स थे उनके अंदर क्या हो रहा है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं इस पूरी की पूरी मूवी की स्टोरी ब्रेकडाउन नहीं करूंगा, उसके लिए मैं अपने आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर उसकी सारी स्टोरी ब्रेकडाउन और साथ में जितने भी ईस्टर एग्स थे उसको हम कवर करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इसके एंडिंग और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग की बात करें तो उसकी स्टोरी के ऊपर थोड़ी सी तो बात करना बनता ही है। तो बेसिकली अगर स्पाइडरमैन की पूरी स्टोरी को शॉर्ट करके मैं आपके साथ समझाऊं तो वो कुछ इस तरीके से है कि बेसिकली पीटर की आइडेंटिटी रिवील कर देता है मिस्टीरियो, जिसके बाद उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं। पीटर उस सबको ठीक करने के लिए अपना ये इलाज ढूंढता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा स्पेल कास्ट करने लगते हैं जिसके जरिए दुनिया भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन उस पूरे के पूरे स्पेल के अंदर जो है बेसिकली पीटर उनको बहुत बार इंटरप्ट करने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो पूरा का पूरा स्पेल उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उस पूरे के पूरे स्पेल को कंटेन कर लेते हैं एक तरह के बबल के अंदर। और अगर ये क्रिस्टल अगर गौर किया हो तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही क्रिस्टल है जो कि हमने व्हाट इफ के एपिसोड्स के अंदर देखा था, जहां पे वो पूरी की पूरी रियल्म और पूरी यूनिवर्स को जो है कैप्चर करके रखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम जो थे। तो हमने देखा कि बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे कंटेन तो कर लेते हैं स्पेल को, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो स्पेल वहां पे बिगड़ा था उसकी वजह से कुछ विलन्स जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। अब देखा जाए तो स्टोरी के अंदर काफी ज्यादा प्लॉट होल्स मौजूद थे, जिस तरह के डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर को ये बात बताई थी कि ये वो सारे लोग यहाँ पे इस यूनिवर्स के अंदर आ रहे हैं जो कि इस बात को जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जबकि इलेक्ट्रो इस बात को नहीं जानता था कि दरअसल उसकी यूनिवर्स का जो स्पाइडरमैन है वो पीटर पार्कर है। और वो उसको इस मूवी के एंड में ही पता चला था, जब वहां पे पीटर अपना मार्क्स मार के उसको अपनी शक्ल दिखाता है, यानी एंड्रयू गारफील्ड वाला। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तो पीटर पार्कर यानी कि एंड्रयू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर को तो आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कैसे जान सकते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है जबकि वो खुद स्पाइडरमैन है। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्लॉट होल्स मौजूद थे, इनके बारे में यहाँ पे हमें नहीं बताया गया ये सब कैसे हुआ है। तो हम यहाँ पे बेसिकली यही मान के चलेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो स्पेल था वो बिगड़ गया था। अब इन दी एंड होना ये था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने वहाँ पे पीटर को मिशन दिया था कि सारे के सारे विलन्स को कैप्चर कर लिया जाए उनकी जबरदस्त किस्म की अपग्रेड कर दे हुए मशीन के जरिए, जिसके जरिए पीटर उनके ऊपर जब अटैक करेगा तो वो जबरदस्त किस्म के एक प्रिजन के अंदर आके कैद हो जाएंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबको उनकी यूनिवर्सिटीज में वापसी भेज देंगे। लेकिन पीटर को ये बात पता चल जाती है कि जब ये लोग अपनी यूनिवर्स में वापसी लौट कर जाएंगे तो उनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सारे के सारे विलन्स अपनी यूनिवर्स में स्पाइडरमैन से मुकाबला करते हुए मर चुके हैं और ऐसा ही इनके साथ दोबारा से होगा। तो पीटर इस बात का फैसला करता है कि वो इनकी जिंदगी को एक नया चांस देने की कोशिश करेगा, इनको बदलने की कोशिश करेगा, ताकि ये अपनी यूनिवर्स में जब जाएं तो वो दोबारा इस तरह से मरे ना, बल्कि इनको एक सेकंड चांस मिल सके। तो पीटर के दिमाग का ये नए ख्याल उसके लिए एक बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है, जब वहां पे ग्रीन गॉब्लिन जो है वो पूरी की पूरी पाजी पलट के सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और यहीं पे स्पाइडरमैन की जो आंट होती हैं वो भी इस पूरे के पूरे लड़ाई झगड़े के अंदर मारी जाती हैं। और ये वो पॉइंट था जब स्पाइडरमैन ट्रूली स्पाइडरमैन बना। ये बात मैंने आपसे ट्रेलर ब्रेकडाउन के अंदर भी कही थी कि यहाँ पे इस मूवी के अंदर आंट मे की मौत हो जाएगी और उनकी मौत के बाद ही पीटर को एहसास होगा कि वो जो है अब स्पाइडरमैन बनेगा। मतलब अब तक हम स्पाइडरमैन जो देखते हैं वो स्पाइडरमैन नहीं था जो कि हमें देखना था। मतलब वो बहुत ज्यादा इमेच्योर था, वो बहुत ज्यादा मजाक मस्ती में लगा रहता था, वो अपनी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करता था। लेकिन अब जो हम स्पाइडरमैन देखेंगे एमसीयू के अंदर वो बिल्कुल ही अलग होने वाला है, और इस बात की झलक आपको तब मिल गई होगी जब हमने फाइनल फाइट देखी थी पीटर पार्कर और गॉब्लिन के बीच में। तो बेसिकली इस मूवी के आखिर में होता ही है कि वही जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर एक बहुत बड़ी सी फाइट चल रही होती है, जहां पे टॉबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड भी उसका साथ दे रहे होते हैं सारे के सारे विलन्स को हराने के लिए। तो वहीं पे आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज जो है इंसानों को रोक नहीं पा रहे होते, और ये जो पूरा का पूरा बबल होता है जिसके अंदर गॉब्लिन अपना बॉम्ब डाल के उस पूरे के पूरे रूइन मैजिक को बर्बाद कर देता है, जिससे जो डॉक्टर स्ट्रेंज जो स्पेल जो है वहां पे पकड़ के रखा हुआ था वो फैल जाता है और पूरी की पूरी रियलिटी के अंदर क्रैक्स पैदा हो जाते हैं। अब हम देखें तो यहाँ पे हमें काफी ज्यादा अलग अलग लोग आते हुए नजर आ रहे थे रियलिटी के अंदर, जिसमें से एक के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करके दिखाया गया था और उसकी परछाई से लग रहा था कि ये कोई और नहीं बल्कि राइनो है। तो यानी कि इसका मकसद ये था कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो बात कर रहे थे ट्रेलर के अंदर कि वो सब यहाँ पे आ रहे हैं उनको मैं रोक नहीं सकता हूँ, तो वो दरअसल स्पाइडरमैन के दूसरे विलन्स थे जो कि उसकी आइडेंटिटी जानते हैं, वो भी इस यूनिवर्स के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज से आ रहे थे। तो अब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज बेसिकली बोलते हैं कि अब इनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, लेकिन पीटर इस बात का फैसला करता है, वो समझ जाता है कि ये सब कुछ जो है पीटर की वजह से हुआ है, क्योंकि पीटर अपने आप को इस दुनिया से भुलवाना चाहता था और अब उसको एग्जैक्टली यही करना होगा। यानी कि अब वो अपने आप को इस पूरी की पूरी दुनिया से भुलवा देगा, ना ही उसको एमजे याद रख पाएगी, ना ही उसको नेड याद रख पाएगा और ना ही कोई उसका करीबी जैसे कि हैप्पी वगैरह या डॉक्टर स्ट्रेंज खुद भी उसको याद नहीं रख पाएंगे। तो
ये एक बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस था जो कि पीटर करने का फैसला करता है इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स या फिर इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को बचाने के लिए, जो कि मेरी नजर में ये बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस था इस यूनिवर्स को बचाने के लिए। शायद अगर मैं पीटर की जगह होता तो कभी ये सेक्रीफाइस नहीं देता, क्योंकि सच में ये एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है कि आप उन लोगों को जानते हैं कि वो पहले आपके साथ कैसे थे, लेकिन वो लोग अब आपको नहीं जानते हैं कि आप उनके साथ कैसे थे, आपको उनसे क्या रिलेशन था। बस वो आपको एक अननोन स्ट्रेंजर की नजर से देख रहे हैं और ये चीज सहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसी तरह देखा कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज इस पूरे स्पेल को रिवर्स कर देते हैं, दुनिया से पीटर पार्कर को भुलवा देते हैं कि वही स्पाइडरमैन है, तो सारे के सारे विलन्स अपने अपने रेल्म्स के अंदर लौट जाते हैं। दोनों स्पाइडरमैन, उनके सारे के सारे विलन्स वो अपनी अपनी यूनिवर्स में लौट जाते हैं। तो यहाँ से ये रायता तो सिमट चुका है, लेकिन इसकी एंडिंग जो है, जैसा कि हम सोच रहे थे कि ये स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी है तो यहाँ पे स्पाइडरमैन की स्टोरी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि केविन फाइगी और एमी पैस्कल जो कि सोनी से हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म करा था कि ये मूवी की 3 और मूवीज यानी एक और ट्रिलॉजी जो है वो बनने वाली है, और वो समझ में आ रहा है कि अब वो कैसे बनेगी। तो जैसा कि पीटर की जिंदगी से अब आंट में तो जा ही चुकी थी, उसका कोई करीबी रिश्तेदार था नहीं जिसके साथ वो रहता, तो पीटर जो यहाँ पे किराए के घर के अंदर रह रहा है, वो एमजे से उसको समझाने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए जाता है कि वो कौन है, उसकी लाइफ में उसकी क्या अहमियत थी। लेकिन जब वो जाता है वहाँ पे तो देखता है कि एमजे और नेड आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद वो लोग दोस्त अब कुछ ज्यादा की हैं। और हम देखते हैं कि उनका MIT के अंदर जो एडमिशन भी हो गया, वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो ये देख के पीटर इस बात का फैसला करता है कि वो एमजे और नेड को उनकी जिंदगी गुजारने देगा, उनको ये सब बता के उनकी जिंदगी दोबारा से बर्बाद नहीं करेगा, जो कि फिर दोबारा से पीटर के लिए एक बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस था। ये सब करने के लिए एक बहुत ही बड़ा दिल चाहिए होता है, और इस बात ने मुझे प्रूव कर दिया है आज कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मेरे लिए तो कम से कम वो बेस्ट स्पाइडरमैन है। चाहे आप टॉबी की साइड जाएं या एंड्रयू की साइड जाएं, लेकिन टॉम हॉलैंड ने जो इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर काम करा है, जो उनका स्टोरी आर्क था, जो उनका कैरेक्टर था, उसका मैं फैन होकर रह गया हूँ, नो डाउट। तो उसी तरह से पीटर जो है वो बेसिकली अब बिल्कुल अलग रह रहा है, उसको हैप्पी तक नहीं पहचानता जब वो एंड में की कबर पे जाके उनसे मिलता है। मतलब कोई इसको नहीं पहचानता है। दुनिया ये जानती है कि दुनिया के अंदर एक स्पाइडरमैन मौजूद है, लेकिन वो स्पाइडरमैन कौन है वो कोई नहीं जानता है। तो एक तरह से देखा जाए तो पीटर बिल्कुल अकेला है, ना ही इसको टोनी स्टार्क जानता है, ना इसको पेपर जानती है, ना ही इसको हैप्पी जानता है। इसका मतलब उसके पास अब स्टार्क टेक की कोई भी चीज नहीं आ सकती है। जिस तरह वो अपना जब चाहे कोई भी सूट बना लेता था, जबरदस्त किस्म के गैजेट इस्तेमाल करता था, अपना आयरन स्पाइडर सूट इस्तेमाल करता था, वो सब अब खत्म हो चुका है। और इसी तरह हमने मूवी के एंड की तरफ देखा कि जे जोना जेमिसन अभी भी स्पाइडरमैन के पीछे लगे हुए हैं, जबकि उसकी आइडेंटिटी अब दुनिया भूल चुकी है, लेकिन वो अभी भी इस बात पे कायम है कि अगर वो मास्क पहनता है तो मतलब वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पीटर को हम देखते हैं कि वो इन सब के बावजूद भी उसने अपने आप को गिव अप नहीं करा है, बल्कि अभी भी वो पुलिस रेडियो सुन रहा है और अलग अलग दुश्मनों को, अलग अलग क्रिमिनल्स के पीछे जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे पीटर अपना कोई भी स्टार्क टैक वाला सूट इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सिलाई मशीन रखी होती है, उसके पास ब्लू और रेड कलर का कपड़ा होता है। इसका मतलब कि पीटर ने अपना सूट खुद बनाया है। तो भाई ये उन लोगों के लिए एक तरह का चमाट था जो कि इस बात को कहते थे हमेशा से कि टॉबी मैguire अपना सूट खुद बनाता है, एंड्रयू खुद बनाता है, टॉम हॉलैंड वो तो कुछ भी नहीं करता, उसको तो सब स्टार्क ने बना के दिया है। तो वो सारी की सारी बातें मार्वल ने लगता है कि सुन ली है, फैंस का क्रिटिसिज्म जो उनको मिल रहा था, और उन्होंने फैसला करा कि अब वो जबरदस्त किस्म के ओजी मतलब ओपी किस्म का स्पाइडरमैन बनाने वाले, जो कि इससे पहले हमने कभी नहीं देखा होगा। और मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल अब तैयार हूं कि ये तो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है, ये अब इतना ज्यादा मैच्योर, इतना ज्यादा हार्डकोर हो चुका है कि इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें पीटर का बेसिकली नए सूट की एक बहुत ही हल्की सी झलक दिखाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब वो स्विंग करते हुए जा रहा होता है शहर के अंदर, तो वो नाइट का टाइम होता है, लेकिन हम उसके सूट को देख के अंदाजा लगा रहे हैं कि वो काफी ज्यादा हमें शाइनी नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पीटर ने उस सूट को खुद बनाया, उसके अंदर किसी भी स्टार्क टैक की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, और वो बहुत एक सिंपल सूट होने वाला है। तो ये चीज को देख के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो चुका हूँ। लेकिन ओवरऑल कहूँ तो मैं इसको एंडिंग को लेके काफी ज्यादा सैड हो गया था, क्योंकि अब पीटर अपनी वो जो सारी जबरदस्त किस्म की जिंदगी गुजार रहा था स्टार्क के साथ, हैप्पी के साथ, आंट मे के साथ, एमजे के साथ, वो सब कुछ खत्म हो चुका है, वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर चुका है। और मेरे लिए ये एंडिंग एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही मीनिंगफुल एंडिंग थी इस पूरी की पूरी मूवी के लिए। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस मूवी का एंडिंग कुछ इस तरीके से होगी, या इसको जो है पीटर को इतना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। सच में अगर देखा जाए तो मिस्टीरियो जो विलन था वो बहुत ही खतरनाक साबित हुआ पीटर के लिए। उसकी वजह से पीटर को अपना सब कुछ लिटरली सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो मुझे भी मूवी देख के तकरीबन 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इसकी एंडिंग के ऊपर मैं अभी भी लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा सैड हूँ उसको एंडिंग को लेके, यानी कि उन्होंने टॉम हॉलैंड के पीटर के साथ इतना सब कुछ कर दिया। अंकल बैन तो शुरू में ही चले गए, पता नहीं आंट में बेचारी वो भी चले गई, एमजे भी चले गई, नेड भी चले गए, अवेंजर्स भी चले गए, टोनी स्टार्क भी चले गए, हैप्पी भी चले गया। मतलब अब पीटर बिल्कुल अकेला हो चुका है। तो सच में ये एंडिंग बहुत ज़्यादा सैड थी मेरी नज़र में। खैर इसके बाद अपने पोस्ट क्रेडिट सीन्स की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारा जो पहला मिड क्रेडिट सीन होता है वो बहुत ज़्यादा जबरदस्त था, जहाँ पे हम टॉम हार्डी को देखते हैं, जो कि दरअसल हमें पता चलता है कि वो अभी इस यूनिवर्स के अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन वो इस बात को प्रोसेस करने में लगे हुए होते हैं। टॉम हार्डी यहाँ पे एक आदमी को, जो कि एक बारटेंडर टाइप का शख्स लग रहा है, उसको फुल पका रहे होते हैं कि किस तरह से इस यूनिवर्स के अंदर और भी हीरोज है, जिसमें हल्क है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वो बता रहे होते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक एलियन आया था पर्पल कलर का, जिससे यहाँ पे पूरा मुकाबला हुआ था, और वो आदमी बताता है कि किस तरह से उसने मुझे 5 साल के लिए गायब कर दिया था।
तो हम देखते हैं कि टॉम हार्डी बेसिकली इस यूनिवर्स के अंदर आके सब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि अब उनको आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो टॉम हार्डी तभी कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें न्यूयॉर्क जाके उस स्पाइडर वाले आदमी से मिलना चाहिए जिसको हमने टीवी पे देखा था। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पे जा सके, अचानक हम देखते हैं कि वो वहां से दोबारा से गायब हो जाते हैं। तो बेसिकली ये वो सीन है जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने सारे के सारे विलन्स को, सारे के सारे हीरोज को अपनी अपनी रियलिटी के अंदर वापसी भेज दिया था। तो एक तरह से देखा जाए तो सोनी का जो वैनम था वो हमारी यूनिवर्स के अंदर यानी एमसीयू के अंदर उसने क्रॉस ओवर तो किया था, लेकिन उसने यहाँ पे जो है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से कोई भी इंटरेक्शन नहीं करा और वो ऐसे ही यहाँ से गायब हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि जब वैनम यहाँ से चले जाता है, टॉम हार्डी चले जाते हैं, तो उसके पीछे जिस टेबल के ऊपर वो बैठे होते हैं वहां पे वैनम का कुछ हिस्सा छूट जाता है और अगले पल हम देखते हैं कि उसके अंदर जान आती है और वो आगे बढ़ना शुरू करता है। तो बेसिकली यहाँ से कुछ और नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे टॉम हार्डी का जो वैनम था उसको एमसीयू में सिर्फ इसीलिए लाया गया था ताकि वो एमसीयू के अंदर वैनम को यानी कि सिम्बियोट को इंट्रोड्यूस करवा सकें और इसी के जरिए अब एमसीयू के अंदर सिम्बियोट आया है। तो अब जैसा कि हम सब जानते थे इस बात को कि वैनम और स्पाइडरमैन का मुकाबला एक दिन तो जरूर होगा, लेकिन जो हम टॉम हार्डी वाला वैनम देख रहे हैं वो हमें कभी भी एक विलन की तरह नजर नहीं आया जिस तरह हमें कॉमिक्स में नजर आता था। तो हमारा यही गम था हमेशा से कि अगर टॉम हार्डी और टॉम हॉलैंड वाले का आपस में मुकाबला हुआ तो मजा नहीं आएगा। लेकिन अब इसलिए यहाँ पे सोनी ने इस बात का फैसला करा कि शायद मार्वल वाले अपना वैनम चलाएंगे और वो अपना वैनम चलाएंगे, लेकिन ये जो वैनम होने वाला जो इस यूनिवर्स में रह गया है अब ये जो है यहाँ पे टॉम हॉलैंड के पीछे जरूर जाएगा और इसका अपना एडी ब्रॉक इसको जरूर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला वैनम बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है और उसके बाद स्पाइडरमैन की जो 3 मूवीज बनने वाली हैं वो उसी आर्क को फॉलो करते हुए स्पाइडरमैन के ब्लैक सूट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगी। इसके बाद अगर हम अपने एंड क्रेडिट सीन की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा यूनिक था। इसके बारे में काफी रिमर सुनने को आ रहे थे कि इसके अंदर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का फर्स्ट लुक या टीजर ट्रेलर देखने को मिलेगा और बिल्कुल इसमें ऐसा ही हुआ। यहाँ पे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जो एक टीजर ट्रेलर या फर्स्ट लुक आप कह सकते हैं देखने को मिला, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम था। अब मैं इसका यहाँ पे पूरा ब्रेकडाउन तो नहीं करूंगा, मैं ब्रेकडाउन तब करूंगा जब ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अभी मैं अगर इसको ऊपर से छूं तो ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे व्हाट इफ के जितने एपिसोड देखे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी साबित हो रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम जो है वो नजर आ रहा है रिटर्न करते हुए। इसके अलावा पे हमें शोमो गराज जो है वो एज अ मेन विलन नजर आ रहा है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज मुकाबला कर रहे हैं। हमें बैरन मोडो यहाँ पे वापसी आते हुए नजर आया और वार्ना यहाँ पे वापसी नजर आ रही है। इसके अलावा मिस अमेरिका का हमें फर्स्ट लुक देखने को मिला। मतलब अभी तक हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर जो कुछ भी देखा है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का लेवल उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो इन दोनों के दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें रिवील की गई हैं जो कि एमसीयू के फ्यूचर के ऊपर एक बहुत ही हैवी इंपैक्ट डाल रही हैं, खासकर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ट्रेलर, क्योंकि अगली जो मूवी होने वाली एमसीयू की वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 ही होगी। लेकिन इसका मैं फुल ब्रेकडाउन तब करूंगा जब इसका ऑफिशियल एचडी ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। खैर ओवरऑल में अगर बात करूं तो इस मूवी के जो दोनों एंट्री सीन थे मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। जिस तरीके से वैनम को इंट्रोड्यूस किया गया एमसीयू के अंदर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने टॉम हार्डी के वैनम को ही यहाँ पे खींचना शुरू नहीं कर दिया, बल्कि वो अपना एक नया वैनम बना रहे हैं जिसको वो शुरू से शुरू करेंगे। इसके अलावा जो मूवी की एंडिंग थी, मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि मुझे एंडिंग पसंद तो बहुत ज्यादा आई है, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी, लेकिन ये पीटर के हिसाब से बहुत ज्यादा एक सैड एंडिंग है। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स कैसे लगे, और अगर आपको ये मेरी वीडियो ज्यादा ही पसंद आई है, आपको कुछ नया सीखने को मिला या जानने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। अभी हम इस हफ्ते पूरे इसी तरह स्पाइडरमैन नो वे होम के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं इसके सारे के सारे ईस्टर एग रेफरेंसेस और जितना भी स्टोरी ब्रेकडाउन है उसके ऊपर एक बड़ी वीडियो बनाने वाला हूं। तो उस वीडियो को तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कुछ चीजें आपको पता चल सकती हैं जो कि आपने शायद मूवी के अंदर नोटिस ना की हो। तो इस तरह का सारा ऑसम कंटेंट को मेरे चैनल पे एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।